हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 7th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। ट्राई दीज पेज नंबर 74। अभी हम कर रहे हैं ये ट्राई दीज। तो इस ट्राई दीज में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। थिंक ऑफ सम सिचुएशंस, एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच that are certain to happen, some that are impossible, and some that may or may not happen. That is, situations that have some chance of happening. तो आपको ऐसी सिचुएशंस कम से कम तीन हर एक की करनी है जिसमें वो जो बात कही गई है वो पक्का होगी। ठीक है, तो जैसे अब हम डाइस गिराए, जो गिट्टा होता है लिडो का, वो गिराए और हम ये कहे कि जो मैं अब जो इसमें नंबर आने वाला है वो 7 से कम होगा, तो ये पक्का है कि ये सिचुएशन होगी ही होगी। तो ऐसी सिचुएशन को कहती हैं सर्टेन टू हैपन। ठीक है, सम दैट आर इम्पॉसिबल, और कोई ऐसी कि जो इम्पॉसिबल हो। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे अभी आपने गिट्टा गिराया है, गिट्टा कैसा होता है आपको पता ही है, फिर भी मैं ये फिगर बना रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 हो, और यहाँ पर जैसे 2 हो। ठीक है, तो ऐसे में गिट्टे में अगर हम ये बात कहें कि हम गिट्टा उछालेंगे और जो नंबर आए वो 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल, या फिर कह दें कि 7 का मल्टीपल होगा। 7 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 7, 14, 21, यानी 7 की टेबल में आने वाले। या 8 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 8, 16, 24 एंड सो ऑन। तो 7 का मल्टीपल तो किसी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि 6 नंबर ही होते हैं इसके ऊपर, 6 से ज़्यादा नंबर तो नहीं होते। तो वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल होगी। और इसी तरीके से कुछ ऐसा आ जाए कि जो हो सकती है सिचुएशन, तो उसके लिए आ सकता है कि हम गिट्टा उछालें और उसके ऊपर 3 आए। ठीक है, 3 नंबर आए, ये वाला, ये होता है वैसे 3 के लिए, तो उसमें ये वाला नंबर आ जाए 3। क्लियर है? तो ये क्या होगा? हो सकती है, पक्का नहीं है कि होगी, पक्का नहीं है कि नहीं होगी, हो सकती है 3 आ जाए। जैसे आप खेलते हो तो आपको 3 चाहिए होता है, और आपकी जो गिट्टी है पूरी जीत जाए, या आपकी जो गिट्टी है वो दूसरे की गिट्टी को काट सकती है, तो 3 आ जाए तो आप बहुत खुश होते हैं। तो चांसेस होती है कि आ भी जाए, क्या पता ना भी आए, है ना। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ये है कि वो होगी, हो सकती है। हमें इनके हर एक के, इम्पॉसिबल के, और या फिर पक्का होने के, या फिर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन 3 आपको बतानी है। होप सो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब इसको लिखना कैसे है और वो सिचुएशंस कौन कौन सी होगी वो करते हैं। लेट अस डू। तो पहले हम करते हैं कि जो सर्टेन, पक्का है कि होगी सिचुएशन, व्हेन इवेंट सर्टेन टू हैपन, कि वो जो सिचुएशन ऐसी बतानी है हमें कि जिसमें वो इवेंट है वो होगी ही होगी। एक, डाइस इज थ्रोन एंड द नंबर on the top is less than 7। तो ये तो आपको पता ही है कि 7 से कम ही आएगा, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, राइट। नेक्स्ट, यू आर ओल्डर टुमारो देन टुडे, कि आप कल आज के मुकाबले में
बड़े होंगे, आपकी उम्र ज़्यादा होगी, ओबियसली हर सेकंड हमारी उम्र बढ़ रही है, ठीक है। तो एक ये इवेंट हो गई। अब एक सिचुएशन ये हो सकती है, आफ्टर 2 मार्च नेक्स्ट डे इज, आफ्टर 2 मार्च नेक्स्ट डे इज 3 मार्च, ठीक है। 2 मार्च के बाद 3 मार्च ही आता है। आफ्टर 2 मार्च 3 मार्च विल कम, ये कह सकते हैं आप। आफ्टर 2 मार्च 3 मार्च विल कम, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी जो कि पक्का होगी ही होगी। अब ऐसे ही आप सिचुएशन बना सकते हैं अपनी तरफ से कोई और भी। इसमें और भी कई सारी हो सकती है, जैसे कि इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड उसमें से निकाला जाए, 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड दैट कार्ड हैज़ नंबर लेस देन 14, राइट। क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, जो कार्ड होता है उसमें ये क्लब होता है ब्लैक कलर का, और ये हुक्म का पत्ता होता है जिसे हम कहते हैं स्पेड। एक होता है पान का पत्ता जिसे कहते हैं हम हार्ट। एक होता है ये डायमंड, ईंट का पत्ता। ये सारे पत्ते 1 to 13 चलते हैं, है ना। तो जो 14 से तो कम ही हुए ना वो। इसी तरीके से और भी सिचुएशंस आप कितनी भी बना सकते हैं। तो 4 सिचुएशन मैंने यहाँ बता दी। आप इसी तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं कि कार्ड ड्रॉन इज आइदर ऑफ रेड कलर और ब्लैक कलर, या फिर द कार्ड ड्रॉन इज क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। तो ये भी पक्का ही होगा, इससे अलावा कोई और नहीं होते। 52 कार्ड होते हैं उसमें। अब ये जोकर वगैरह उसमें शामिल नहीं करने, ठीक है। अब करते हैं सेकंड। अपनी तरफ से आप खुद और भी बनाइए तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन जो हमें दे रखी है, पूछ रखी है। सिचुएशंस व्हेन इवेंट इम्पॉसिबल। रुको, अभी हमने क्या किया था, बिल्कुल हमने सर्टेन टू हैपन किया था। व्हेन इवेंट अकरेंस इज इम्पॉसिबल, हो ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट का। डाइस इज थ्रोन एंड द नंबर ऑन द टॉप इज ग्रेटर देन 7। अब डाइस उछाला गया है और जो नंबर उस पर आएगा वो 7 से ज़्यादा हो, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 नंबर तक होता है उसमें। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हुई। सेकंड, यू आर ओल्डर टुमारो देन टुडे। ये वाला है, इसमें क्या कर देते हैं, यंगर कर देते हैं। नेचर के खिलाफ तो नहीं होती ना ये वाली बात। यू आर यंगर टुमारो देन टुडे। तो आप जो कल है, आप आज के मुकाबले में बड़े ही होंगे, छोटे थोड़ा ना होंगे। तो ये भी इम्पॉसिबल इवेंट हुई। अब नेक्स्ट है, आफ्टर 2 मार्च 4 मार्च विल कम।
या कोई और कर दें, 4 मार्च विल कम या 5 मार्च विल कम, मतलब 3 को छोड़ के कोई भी, ठीक है। इसी तरीके से इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जो हमने लास्ट लिया था वैसे ही उसमें कुछ कर देते हैं, 52 कार्ड्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड दैट कार्ड इज ऑफ येलो कलर। येलो कलर डायमंड। अब डायमंड तो रेड कलर का होता है उस कार्ड में, येलो कलर का तो नहीं होता। क्लियर हुआ? तो ये हो गई सिचुएशन जिसमें वो इम्पॉसिबल होगा। अब थर्ड, जिसमें हो सकता है कि वो इवेंट हो जाए, वो देखते हैं। सिचुएशंस व्हेन द इवेंट अकर, इवेंट मे और मे नॉट अकर, मे और मे नॉट अकर। तो यहाँ पर हम लेंगे सिचुएशन, जैसे कि वही केस ले लेते हैं डाइस का। अ डाइस इज थ्रोन एंड द नंबर इज 2 ऑन द टॉप। हो सकता है कि ऊपर टॉप पर 2 आ जाए, है ना। सेकंड जो सिचुएशन थी, जो हमने इवेंट ली थी, वो थी, अब या तो यंगर होंगे या फिर ओल्डर होंगे, तो ये तो ले नहीं सकते कि हो भी सकती नहीं भी हो सकती। यू टेक अ डिसीजन, यू टेक अ डिसीजन एंड दैट इज राइट। आपने कोई डिसीजन लिया किसी भी टॉपिक के ऊपर, और वो सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, या थोड़ा बहुत सही हो थोड़ा बहुत गलत हो, है ना। तो ये चांसेस है कि सही होगा, उससे आपको फ्रूटफुल हुआ है, फ़ायदेमंद हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिया था पीछे, ये 2 मार्च वाला भी एग्जांपल नहीं ले सकते, हो भी नहीं भी ये नहीं कह सकते। तो यहाँ क्या लें अब ऐसा, इन अ कंटेनर विच हैज़ रेड एंड ब्लैक बॉल्स, you put या take out 1 ball and that ball is red। तो जो हमने एक कंटेनर है जिसके अंदर रेड कलर की बॉल है और ब्लैक कलर की बॉल है, और आपने एक बॉल रैंडमली उसमें से निकाली है, तो वो बॉल रेड है। अगर यहाँ पे मैं ऑरेंज कह दूँ तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी, क्योंकि रेड और ब्लैक बॉल है, तो ऑरेंज तो किसी हाल में नहीं निकलेगी। और इसी तरीके से आप और भी इवेंट्स बना सकते हो। एक और मैं इवेंट बना देता हूँ, जो कि ऑन द रोड नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट is orange when that light is working properly। कि आपने ट्रैफिक लाइट देखी होगी, उसके अंदर अलग अलग कलर आते हैं, है ना, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। तो वो जो है आज जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है ऑरेंज होगी। अब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, है ना। और मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है कि लाइट जब सही से काम कर रही हो, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार होता है कि लाइट जो ट्रैफिक लाइट है वो काम ही नहीं कर रही होती,
एक ही लाइट जिप 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 किए जाती है या फिर वो चलती ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी नहीं, जब वो सही से काम कर रही हो तब। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, आपको समझ में आया होगा। और मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी तरफ से ऐसी ही सिचुएशंस बनाइए, इन्हीं पर डिपेंड मत रहिएगा। अगर आप अपनी तरफ से बनाएंगे तो आप ज़्यादा समझदार हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़्यादा ब्रिलियंट हो, ज़्यादा समझदार हो और अपनी स्टडी के अंदर आगे रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। बाय।